है पीवी न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के तिलक रोड स्थित एक 2 तल्ला मकान के छज्जे की बीम गिरने से 24 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 60 पर बने नेताजी मूर्ति के सामने शव रख प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं थाने में दोनों पक्ष को बैठाकर सलाह मशवरा सुलह करवाया जा रहा है। रानीगंज के तिलक रोड स्थित तिलक पुस्तकालय के सामने एक 2 तल्ला मकान के छज्जे में लगने वाला लकड़ी का बीम अचानक एक युवक के ऊपर गिर पड़ा, जिससे युवक कार्तिक दे गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क के बीचों बीच लहूलुहान अवस्था में तड़प रहे युवक को राहगीरों की मदद से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखकर उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद दुर्गापुर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 24 वर्षीय कार्तिक कुमार बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और LIC का एजेंट था। उसकी मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में मृतक के परिजन और उसके मोहल्ले वाले लोग तिलक रोड स्थित जिस मकान का छज्जा गिरा था उसके मालिक के घर का घेराव किए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस बल तिलक रोड पहुंचकर मकान मालिक गिरधारी लाल गनेड़ी वाला और मृतक के परिजनों को थाने ले आई। सूत्रों के मुताबिक तिलक रोड के व्यवसायी गिरधारी लाल गनेड़ी वाला और मदन गनेड़ी वाला दोनों भाइयों के नाम तिलक पुस्तकालय के सामने जो घर है उसकी संपत्ति है। ये पिछले कई वर्षों से भाड़ा में किसी को दे रखी है। घर की जर्जर अवस्था पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है और कई लोगों ने घर की जर्जर अवस्था की सूचना संपत्ति के मालिक श्री गनेड़ी वाला परिवार को दी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि मकान मालिक ने लोगों की कोई बात नहीं सुनी। गिरधारी लाल ने बताया कि उसके घर की जर्जर अवस्था की जानकारी कई बार रानीगंज बोरो कार्यालय के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जिसे किराए में दिया था वो सहयोग नहीं कर रहा था। उन लोगों ने मकान की जर्जर की सूचना प्रशासन को भी दी थी। वहीं जब किराएदार से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैं खुद घर की मरम्मत करवाना चाहता था, पर मकान मालिक ना तो खुद घर की मरम्मत कर रहा था और ना ही करने दे रहा था। वहीं घटना के बाद रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर घटना स्थल पहुंचे और मकान के जर्जर वाले हिस्से को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের তিলক লাইব্রেরি পুস্তকালয়ের সামনে তিলক রোডের ঠিক মোড়ের মাথায়, যেখানে কিছুক্ষণ আগে একটা পুরনো বহু বছরের বিল্ডিংয়ের ওখান থেকে একটা কাঠের বিম উপর থেকে নিচে পড়ে জীবন নিয়ে নিল কুমোর বাজারের একটা কার্তিক দে নামে, মানে কার্তিক দে যার নাম তার জীবন। ঠিক আছে, এখানে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে। ঘটনার ছানবিন চলছে এবং বড় অফিসারের লোক এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের পাড়ার লোক এবং তাদের কার্তিকদের বাড়ির লোকেরা এসে, যিনি বাড়ি ওনার, তার সাথে কথাবার্তা চলছে এবং কী বিষয় নিয়ে তারা কী সিদ্ধান্তে যাচ্ছেন এটা আমরা দেখে নিচ্ছি। সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। আমরা এসে দেখলাম যে ওপর থেকে একটা পড়ে আর কি পড়েছে, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি তো এইমাত্র এলাম। বাড়ির ওনার তো আপনি বাড়িটা? না না, আমি বাড়ি ওনার কেন হবো? আমি মিউনিসিপ্যাল স্টাফ, এইমাত্র এলাম। আচ্ছা, কি ডিসিশন নিলেন? এখনো কোনো কিছু ডিসিশন নেওয়া হয়নি। দেখছি কনজারভেন্সি স্টাফ নিয়ে যদি করা যায়। তো বহু পুরনো, এর মানে কোনো নোটিশ বা কিছু এখনো পর্যন্ত কিছু জানা নেই আমার, এখনো পর্যন্ত কিছু জানা। জাস্ট আমি আধ ঘন্টা এলাম। কি নাম আপনার? রঞ্জনা দিকে। এইটা বহুত পুরনো বাড়ি। এবারে হঠাৎ অঘটন ঘটলো, মানে কি ছেলেটা এখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, উপর থেকে হুট করে ওই মোমেন্টে ওর মাথা দিয়ে পড়েছে বিমটা, ওখানে স্পটে পুরো ব্লিডিং পুরো ভরে গেছে। সব হাল্লাহাল্লি পুরো চিল্লাচিল্লি সব হলো। থানাতে খবর দেওয়া হলো, এসব বডিটাকে নিয়ে গেছে। কি নাম বা কিছু জানা গেছে? এখন বলতে কুমোর ছেলে, ছেলেটা কম বয়স, খুবই LIC করে, এটুকু জানি, এখনই খবর দিতে পেলাম। वो खाली नहीं करता है। 20 साल से उसका दुकान भी बंद है, वो दुकान भी नहीं खोलता है और वो दुकान बंद करके रखा है। दुकान और ऊपर का बिल्डिंग दोनों एक साथ रेंट में दिया हुआ? नहीं, ऊपर वाला तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला रेंट में दिया हुआ था, तो 20 साल से दुकान नहीं खोलता है। 20 साल से उसको बोल रहे हैं। म्यूनसिपाल्टी में एक चिट्ठी हम लोग दिए थे, उस चिट्ठी के ऊपर उसके बाद कोई डेमोलाइज के अंदर हम लोग कुछ डेमोलाइज भी करवाए थे। यह आकस्मिक दुर्घटना है। ये बीम कब गिरा, कैसे था, लटका हुआ भी नहीं था। ये नसीब से कोई कारण से वो नीचे लटक गया, बाकी वो बिल्डिंग गिरने लायक नहीं था। प्रशासन को कोई आदमी आना, कोई प्रशासन को हम चिट्ठी दिए थे, हमको खोजना पड़ेगा, खोज के निकालना पड़ेगा, हमको याद नहीं आता। आपका नाम? हमारा नाम गिरधारी लाल गनेरी वाला है। बिल्डिंग है, यहाँ कुछ नट में ये लगा हुआ था, तो इसका क्या लगता है? मतलब बहुत दिन बिल्डिंग में ध्यान नहीं दिया गया, जो ऑनर है, क्या लगता है?
हाँ ध्यान तो नहीं दिया। आज ये हद से हटा ना। वो तो बहुत दिन पहले तोड़ने का बाद था, तोड़वाया नहीं। अच्छा, अब बोरो ऑफिस से भी कुछ इसका ही नहीं किया? सब किया हुआ था, अच्छा, वो लोग कहाँ फिर किया फाइनल मालूम है। अब क्या घटना घटा आज, मतलब ऊपर से गिर के? ऊपर से गिर तो उसका लगा, कहाँ, माथा में लगा है क्या? माथा में लगा। वो तो साइकिल से जा रहा था। साइकिल से जा रहा था, मतलब किधर, कुंवर बाजार तरफ जा? इधर से इधर। और इधर से इधर करीबन कितना देर पहले होगा अंदाज? 1 घंटा। ये रोड का क्या नाम हुआ? तिलक रोड। आपका नाम? यहाँ कहते ना तिलक लाइब्रेरी कर दो। आपका नाम? राजेंद्र तोदी। स्थित तिलक लाइब्रेरी का सामने एक पुराना बिल्डिंग का ऊपर से एक लकड़ी का बीम नीचे गिर के कार्तिक देव बोल के कुंवर बाजार का रहने वाला एक लड़का का मौत हो गया। मतलब किस कारण से ये बिल्डिंग का कंडीशन कैसा था भैया? बिल्डिंग का कंडीशन बहुत ख़राब था। बहुत ख़राब होने के कारण हम उसमें रेंट में है, हमारा दुकान है नीचे में किराए पर। हम उस चलते हम उस दुकान को खोल नहीं पा रहे आज 15 साल से। कभी भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, और गिर करके कभी भी हमारा क्षति होगा, हमारा नुकसान होगा, हम मर भी सकते हैं। इसलिए हम 15 साल से दुकान बंद कर रखे हैं, क्योंकि हम दुकान का हम किराया देते हैं। अच्छा, आपका मकान मालिक का क्या नाम है? हमारा मकान मालिक का नाम है मदन गंडी वाला। मदन गारंटी वाला, अच्छा। उसके बाद उनको बोले थे मेंटेनेंस के लिए? हाँ, बहुत बार बोला हुआ उनको, बहुत बार बोला हुआ है। अच्छा, गिरिधारी लाल गारंटी वाला? गिरिधारी लाल के मदन के भाई है छोटे। अच्छा, मतलब दोनों ही ओनर है? हाँ, दोनों ओनर। आपका ऊपर उन्होंने आरोप लगा रहा, मैंने बोले हैं कि आपको दुकान छोड़ने के लिए, आप नहीं छोड़ रहे। हम क्यों छोड़ेंगे दुकान? उनका कहना है ये। नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे दुकान, ये बता। हम तो रेंट दे रहे हैं, अगले को किराए दे रहे हैं, अगला किराया ले रहा है, तो उसके बाद में फिर हम दुकान क्यों छोड़ेंगे? आपका नाम? मेरा नाम विजय शर्मा। विजय शर्मा, कहाँ का रहने वाले आप? हम रानी तार बंगला। वहीं दूसरी तरफ मृतक कार्तिक दे के शव को NS-60 नेताजी मोड़ के पास रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। মালিক নিয়ে আসুন, মালিক আসছে না কেন? মালিক আমার বলতে হবে আসুন, নাহলে বেশিক্ষণ লাগবে না ভাঙতে। বেশিক্ষণ লাগবে না ওটা ভাঙতে, বেশিক্ষণ লাগবে না। আপনার
অবরোধে আপনারা সামিল হয়েছেন কি বিষয়ে? আমাদের পাড়ার একটি ছেলে আমাদেরই আত্মীয় হয়, কার্তিক দে। ওই তিলক রোডে একটা পুরনো বিল্ডিংয়ের ডিম পড়ে ও মারা যায়। সেই হিসাবে আমরা বাড়ির মালিককে আসতে বলেছি যে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য। আমাদের বলতে আমাদের পুরো কুমারবাজার পুরো টিম চলে এসছে এবং আমরা চাইছি যে এই ধরনের যে পুরনো বিল্ডিং যাতে এবারে আমাদের শুধু একজনের বিপদ যেমন মারা গেল তেমনি আরও যেন অন্য কারো কেউ যেন না মারা যায়, সেইটার একটা প্রশাসনিকভাবে যাতে সুন্দরভাবে একটা মীমাংসা করা হয়। এইরকম রানীগঞ্জ শহরে প্রচুর মানে পুরনো বাড়ি আছে এবং যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু ভেঙে পড়তে পারে এবং আরও বড় বিপদ ঘটতে পারে। আমরা চাইছি যে এই সমস্ত রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যাতে এইগুলোকে ভেঙে দেয় এবং মানুষের বিপদ থেকে যেন তারা রক্ষা पाए। आधा घंटा हो गया, हम लोग आधा घंटा, हम लोग का दाबी है मालिक कम से कम आके हम लोग के साथ कॉम्पेंसेशन देने के लिए हम लोग मांग रहा है। जो वापस नहीं होगा उसके लिए जो गरीब फैमिली उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देने के लिए हम लोग डिमांड कर रहा है। और जो बोलेगा, अपना नाम की? हमारा नाम रंजीत दे। मुआवजे की मांग को लेकर कई घंटों तक शव को एनएसबी रोड NH60 मार्ग पर परिजनों ने रखा और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। स्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल भी तैनात किए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मकान मालिक घटनास्थल पहुंचे, साथ ही मुआवजा भी दे। बीच बचाव में उतरी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर सुलह करवाने की कोशिश की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। सुंदरकांड के साथ साथ 108 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। वहीं कोरोना महामारी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। मंगलवार हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हर मंदिर हर घर में पूजा की जा रही है। रानीगंज के बाजार स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर सुबह से ही भजन कीर्तन किया जा रहा है। मंदिर में सुबह 5 बजे पूजन और जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद सुबह 6 बजे आरती की गई। 6:30 बजे महिलाओं द्वारा भजन का कार्यक्रम किया गया। 7:30 बजे सुंदरकांड का पाठ हुआ। 9:30 बजे 108 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया और उसके बाद शाम 6 बजे भजन कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। रात 10:30 बजे आरती के साथ इस उत्सव का समापन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कोरोना महामारी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि भक्ति में किसी तरह की कोई खलल ना हो और लोग सुरक्षित रहें। अब आइए आपको हनुमान जी के जन्म की कहानी बताते हैं। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताए। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने के लिए शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज आप लोग? 5:30 बजे क्या क्या कर रहे हैं? 5:30 बजे हनुमान जयंती का पूजा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग का 8:30 आरती होकर के 8:30 बजे से हम लोग का सुंदरकांड का पाठ चालू हुआ। सुबह 10 बजे तक चला था। उसके बाद में 108 हनुमान चालीसा का पाठ सुस्वर में चल रहा है। शाम को 5-5:30 बजे तक चलते रहेंगे। और फिर हम लोग का भजन आरती होने के बाद में भजन कीर्तन का प्रोग्राम है। इस बार देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और इसका पालन कर रहे सोशल हैं। डिस्टेंसिंग हम लोग पालन करके रखे हुए हैं। सैनिटाइजर दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे करके व्यवस्था कर रहे हैं। भक्तों की भीड़ ना हो इसके लिए आप लोग क्या हाँ, व्यवस्था है? भक्तों की भीड़ न हो इस प्रकार से हम लोग का सब हम लोग के मेंबर जो है कि दूरी दूरी पर सब लोग को ये करा करके उसने बिठा। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार नांगलिया, मंदिर कमेटी के आप? हनुमान मंदिर के कोषाध्यक्ष हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों के लिए सोमवार चुनाव समाप्त हो चुका है। कुछ एक छिटपुट घटनाएं सामने जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद चुनाव शांतिपूर्ण रहा।
हालांकि केंद्र वाहिनी के व्यवहार पर सवाल जरूर उठाए गए और अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पश्चिम बर्धमान में चुनाव समाप्त हो चुका है। ईवीएम रखने के साथ ही स्ट्रांग रूम को सुरक्षित कर दिया गया है। पश्चिम बर्धमान के साथ साथ विगत सोमवार कई और जिलों में चुनाव संपन्न हो चुका है। कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र वाहिनी की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण हुआ और कुछ की माने तो केंद्र वाहिनी का व्यवहार ठीक नहीं था। इन सब के बीच विगत सोमवार मतदान केंद्र में आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल प्रार्थी मलय घटक को धक्का देकर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। मलय घटक की माने तो वो सिर्फ ये पता करने के लिए अंदर जा रहे थे कि कितने प्रतिशत वोट हुए, लेकिन उनकी बातों को केंद्र वाहिनी अनसुना कर दी और उन्हें धक्का देकर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दी। आसनसोल के एक प्रिय नेता और मंत्री के साथ अगर इस तरह की घटना घटी है तो फिर सोचिए कि आम जनता के साथ केंद्र वाहिनी का व्यवहार कैसा होगा। सोमवार चुनाव समाप्त होने के बाद मंगलवार आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम को सुरक्षित कर दिया गया है। हो गया कंप्लीट। ठीक है आप कैसे हैं आप दादा ये जो दादा आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा में पश्चिम बंग गोराई कल्याण समिति की तरफ से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान समिति के सदस्य कोरोना के रूप में सजे नजर आए। वहीं लोगों को सचेतन करने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। बांकुड़ा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, जिसकी वजह से पश्चिम बंग गोराई कल्याण समिति के सदस्य नाटक के माध्यम से मंगलवार लोगों को जागरूक करने की कोशिश किए। बांकुड़ा केरानी बांध मोड़ से जागरूकता अभियान चलाया गया, जो कि लाल बाजार होते हुए रानीगंज मोड़, चक बाजार और मचान तल्ला तक गया। राक्षस रूपी कोरोना का मुखौटा पहनकर वैसे ही हंसी हंसते हुए लोगों के सामने संस्था के सदस्य हाजिर हुए। इस दौरान उन लोगों ने आम जनता को कोरोना वायरस से किस तरह बचाया जाए इसकी जानकारी दी। समिति के सदस्यों ने माइक के माध्यम से लोगों को बताया कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, साथ में सैनिटाइजर रखें ताकि किसी भी चीज को जब छुए तो सैनिटाइजर लगाकर हाथ जरूर साफ कर ले। और इन सब के साथ 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप दूरी बनाकर रहते हैं तो आप सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लोगों को सचेतन करने के साथ साथ समिति के सदस्यों ने राह चलते लोगों को जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क और सैनिटाइजर दिया। জমায়েত করিবেন না, সঠিকভাবে মুখে মাস্ক পরা সুনিশ্চিত করুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, বারবার সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন, টিকা নিন ও অপরকে টিকা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।
কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন ও কমপক্ষে 3 লিটার জল পান করুন। যে কোনো ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলুন। এলাকার মানুষের সাথে সাধ্যমতো থাকার চেষ্টা করুন। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে বাঁচুন ও অপরকে বাঁচান। ও আমার দেশের ভাই, একটা কথা বইলা যায়, সচেতনতা ছাড়া দেশ বাঁচানোর উপায় নাই। ও আমার ভাইয়ের ভাই, একটা কথা বইলা যায়, সচেতনতা ছাড়া দেশ বাঁচানোর উপায় নাই। শুধু জনগণ, পশ্চিমবঙ্গ গড়াই তেলি কুলু সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ হইতে একটি বিশেষ ঘোষণা। পশ্চিমবঙ্গ গড়াই তেলি কুলু সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ হইতে কোভিড-19 মহামারী হইতে সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য সরকারি নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অপ্রয়োজনে ভিড় বা জমায়েত করিবেন না। সঠিক আজ সকাল থেকে কি কি কর্মসূচি নিয়েছেন এবং কিভাবে এই উদ্যোগ নিলেন আপনারা? আচ্ছা, আমরা পশ্চিমবঙ্গ গড়াই তেলিকুলু সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের সারা বাঁকুড়াতে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের একটা প্রচার অভিযান ছিল, তার সঙ্গে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার। সমস্ত পথচারী মানুষকে আমরা মাস্ক বিতরণ করেছি এবং প্রত্যেককে স্যানিটাইজার করা হয়েছে এবং মানুষকে বিভিন্ন দিক থেকে যে সামাজিকমূলকভাবে যে সতর্ক থাকতে হবে সেই বার্তাটা আমরা মাইকিং করে সমাজের মাঝে পৌঁছে দিয়েছি। হ্যাঁ, যেমন মানুষকে বলা হয়েছে যে আপনারা অযথা বাইরে বেরোবেন না, জটলা এড়িয়ে চলুন এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। এইভাবে আমরা সমাজের সার্বিকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের সমাজ কল্যাণ সমিতির তরফ থেকে আমরা এই বার্তাটা পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমরা রয়েছি মাছনতলাতে। হ্যাঁ, এখানে মাছনতলা মোড়ে আমরা এই কর্মসূচিটা বর্তমানে চলছে। আগামী দিনে আরও কর্মসূচি নেওয়ার কি কোনো উদ্যোগ আছে? হ্যাঁ, আগামী দিনে আরও বিভিন্ন জায়গাতে, এটা তো বাঁকুড়া শহরব্যাপী হলো, এরপরে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা কর্মসূচি করবো, যেমন মেডিকেল কলেজে, এছাড়া আপনার বিভিন্ন জেলার যে শহরগুলো রয়েছে আপনার, হ্যাঁ, জনমূল এলাকা, সেখানেও আমাদের কর্মসূচি চলবে। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে তাপস গড়াই, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ গড়াই তেলিকুলু সমাজ কল্যাণ সমিতি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आदिवासियों की पुरानी परंपरा के खिलाफ अब आदिवासी संप्रदाय के पढ़े लिखे लोग भी उतरने लगे हैं। आदिवासियों द्वारा वन्य जीव जंतु की हत्या करने की जो प्रथा है, उस पर विशिष्ट लेखक बप्पादित्य का कहना है कि प्राकृतिक संरक्षण के मद्देनजर हमें इस प्रथा को अब बंद कर देना चाहिए। शिक्षित, जागरूक, प्रगतिशील आदिवासी बिना कारण वन्य जीव की हत्या का समर्थन नहीं करता। हर साल की तरह इस साल भी आदिवासी अपने चिर परिचित अंदाज में इतिहास और अपने प्रथा को लोगों के सामने रख रहे हैं। दक्षिण बंगाल के वन, पहाड़ सहित कई जिलों में जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, इन इलाकों में आदिवासी इकट्ठे होकर किसी निर्दिष्ट दिन वन्य जीव जंतु का शिकार करते हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा को जाकर समाप्त होता है। बांकुड़ा जिला के रानीबांध ब्लॉक के विभिन्न जंगलों में इस तरह का पर्व मनाया जा रहा है। ब्लॉक प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों का कहना है कि ऐसे ही जंगलों में जीव जंतु की संख्या कम हो गई है। कुछ दिन पहले जंगल में भयानक आग लगी थी, जिसकी वजह से आधा से अधिक जीव मारे गए हैं। ऊपर से कोरोना महामारी दस्तक दे चुकी है। वैज्ञानिकों की माने तो प्राकृतिक परिवेश ध्वस्त होने की वजह से ऐसे वायरस की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जीव प्रेमी सहित कई बुद्धिजीवी हाईकोर्ट का रुख किए हैं, जिनमें कुछ आदिवासी समाज के शिक्षित और जागरूक लोग भी शामिल हैं। आदिवासी जहां तीर धनुष लेकर हाजिर होते हैं, वहीं रानीबांध ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय वन विभाग, स्वेच्छासेवी संगठन, पुलिस प्रशासन के साथ ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सभापति, कवि और साहित्यिक लखन किस्कू, विशिष्ट लेखक बप्पादित्य बेसरा, विशिष्ट गायक सापाराम सोरेन, हाई स्कूल के शिक्षक मानस मुर्मू हाजिर हुए। संथाली भाषा में विशिष्ट लेखक बप्पादित्य ने कहा
कि प्राचीन काल से ही हमारा समाज वन्य जीव को मारने का इतिहास दोहराते आ रहा है, लेकिन तब ज़्यादातर इलाकों में वन था, लोगों की संख्या कम थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि विलुप्त हो रही है। ऊपर से कोरोना वायरस पूरे पृथ्वी को ध्वस्त करते जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को समझाना चाहता हूं कि अब इस तरह के शिकार को ना करें, कृषि या कुछ अन्य पेशे को चुने जो कि मूल्य जीविका है। माना गया जीव जियली बन गज चाबले को खान लायन रना जहां भारसाम्य ओना भारसाम्यटा नष्ट हुआ ओना लेकाते सानाम एलाकारेन एलाकाबासी ठेन खालिया आरदास जाते करे नवा नाय नापाय नवा लायन से नवा बीर एलाका दारे नारी जीव जियली सानाम को बंचाव को तहन मा और नवा प्रकृति ना भारसाम्य नायते नापायते तहन मा और ना बीर बुरु दारे नारी जीव जियली मौजते को तहन खाय अब हो मौजते बन बंचाव तहन दारेगा नुकु को जुदी बन गज चाबा को बोई बोईते अब लहम डाहार हो दारे हिजुआ ओनाते सनाम एलाकावासी ठेन तले नवा बार्ता तले सेटेरे कना जाते करे अब सेंद्रा जहां रोई रीत मेना तबना ओना सेंद्रा करका दो अब दो सेंद्रा लेका तो अब ला लाक्चर तबन परम्मा निया समय सेंद्रा युतुम ते सिकेरे बन चला रहो बीरेन जीव जियले दो आलो बन गज कमा ओने दो अब ला लाक्चर मेन मा दोगरदन से सी सिंगरे से नौकाना जहां अब आरिचाली को मेना तबना ओना को आतेगे अब दोबन रस्ते हमर मा मेनते नो एलाका बासी ठन आरो आरदास दो हुई कना अब प्रकृति बंचाव ना दिल दाड़े दो अब ती चितारे जाते करे नो एलाका रेन सानाम होठे नो वार्ता बन पहुंचावा जीव जियली गज दो माना गया नुकु हो बंचार ना हो गई घर मेना तकवा उनको हो बंचा हचो को मा इनखान सनम को जोहार। पाकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244518, 244581,
24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्गापुर नगर निगम के 253 स्वास्थ्य कर्मियों ने वोट न देने की वजह से नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए हमने आवेदन देने के सारे कागजात जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वोट करने नहीं मिला। इस बार दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नगर निगम के सामने विरोध शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने डाक मतपत्र के लिए आवेदन दुर्गापुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग को आयोग के नियम के अनुसार जमा किया था, पर फिर भी सोमवार मतदान के दिन उन्हें मत अधिकार नहीं करने मिला, जिसके बाद आज स्वास्थ्य कर्मी गुस्से में भड़क उठे और नगर निगम के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की मेयर परिषद सदस्य राखी तिवारी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपना वोट नहीं डाल पाए हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए दुर्गापुर के उपमंडल प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को दोषी ठहराया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुर्गापुर विधानसभा के लिए वे अपने मनपसंद नेता चुनने के अधिकार से वंचित रह गए। नगर निगम के 253 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर वे इस बार मतदान नहीं कर पाए तो वे एक साथ 43 वार्डों में स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर देंगे। सोमवार को दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की मेयर परिषद सदस्य राखी तिवारी के कार्यालय में प्रवेश करते समय आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद का घेराव किया और इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। अब देखना है कि क्या ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता वास्तव में मतदान कर पाएंगे या फिर इस महामारी के समय वो अपनी सेवा बंद कर लोगों को और परेशानी में डालने को मजबूर होंगे। পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয়েছিল এবং আমাদের কাছে অনেক দিন ধরে এই ভোটের স্বাস্থ্যকর্মীদের ভোটের জন্য একটা প্রসেস হয়েছিল, সেটা আমরা সিওমএইচের কাছে ওনাদের নাম পাঠিয়েছিলাম, লিস্ট পাঠিয়েছিলাম নামে। এসডিও অফিসেও যাওয়া হয়েছে, আমাদের সুব্রত স্যার আছেন দায়িত্বে, অনুপম সরকার আছে, ওনাদের সাথেও আমি অনেকবার কথা বলেছি। তারপর ভেবেছিলাম ওটা হয়ে যাবে, কাল অবধি জানতে পারি এখনও কোনো হয়নি ওদের ভোটটা। এখন আমি জাস্ট আসার সময় আমাকে একজন এটিএস ফোন করলো যে পোস্টের মাধ্যমে মনে হয় আমাদের ভোটে পোস্টাল ব্যালট এসেছে। তো যাই হোক, জেনে নিচ্ছি কি হচ্ছে। কাজ করে এবং এবারে জানেন সিস্টেম যে ছিল যে আশাকর্মীরা বুথে স্যানিটাইজার কাজ করবে আমাদের, যার জন্য ডিউটি দেওয়া হয়েছিল এবং ডিউটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বলা হয়েছিল পোস্টাল ব্যালটে ভোট হবে, আপনাদের পেপারস সব দিয়ে যান। আমরা নিয়মিত যেভাবে 1 মাস আগে আমাদের টোটাল তথ্য দিয়ে গেছি, বুথ নাম্বার দিয়ে গেছি, সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে গেছি, সই করে গেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের পোস্টাল ব্যালট আমরা পাইনি। এবং মেয়েরা যখন বুথে বুথে দিতে গেছে সেখানে লেখা রয়েছে পিবি, অর্থাৎ পোস্টাল ব্যালটে ভোট হবে, আমাদের কোনো ভোট আমরা করতে পারিনি।
দিতে পারিনি। তা আমরা এই যে ভোট দিতে পারিনি তার জন্যে আমাদের এই ভোট না দেওয়ার দায়টা কেউ নিতে চাইছে না। আমরা যখন এসডিওর কাছে গেলাম, এসডিও মহাশয় অফিস থেকে বলা হলো আপনাদের অফিস জানে। আমরা যখন অফিসে সৌরেন্দার কাছে যোগাযোগ করছি, সৌরেন্দা বলছে আমি তো সব রেডি করে দিয়েছি। আমাদের এই হেলথ ডিপার্টমেন্টের যেটা RCH অফিস আছে তাতে করে, হ্যাঁ দুর্গাপুর নগর নিগমে, তাতে করে ওনারা বলছেন আমরা পেপার রেডি করে পাঠিয়েছি, কি কারণে আসেনি জানি না। এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো ভোট দিতে পারিনি এবং 254টা মেয়ে আমরা কালকে ছোটাছুটি করেছি, নিজেদের বুথ কেন্দ্রে নিজেরা ডিউটি করছি, অথচ যখন ভোটটা দিতে যাচ্ছি তখন বলা হচ্ছে ডিউটি যারা করেছে ওই স্বাস্থ্যকর্মী, আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা শুধু আমরা ভ্যাবের ডিউটিটা আমরা করতে পারি, এমনকি আইসিডিএসও দিতে পারেনি ভোট। আমরা চাইছি কেন এটা মনে হচ্ছে, কেন এরকম? ওই যে বললাম যে কোনো একটা চক্রান্তের মাঝে আমরা পড়ে গেছি। আমরা বুঝতে পারছি না যে শাসক দল আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আমাদের তো কোনো রং নেই, আমাদের শাড়িটাই রং। তাহলে আমরা এই শাড়ির রং নিয়ে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সব আন্দোলনের সঙ্গে আমরা যুক্ত হচ্ছি, সব আন্দোলন করে আমরা আদায় করে নিচ্ছি। জানি না এরা এখন ভাবছি কি আমাদের কি এইভাবে বন্ধ করে দিতে চাইছে যে আন্দোলনটা আমরা করব না। তাহলে যদি ওরা তাই মনে করে থাকে, এরপরে আমাদের কোভিড একটা যুদ্ধ চলছে, কোভিডের ইনজেকশন চলছে। এর আগে চাকদাতে ওখানে কোভিডের মেয়ে যারা আমরা স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা কাজ করছি তাদেরকে পাড়ার যারা রয়েছে, যারা একটুখানি প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছে, তারা তাদের গায়ে হাত দিয়েছে। তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের গায়ে যদি হাত ওঠে তাহলে আমরা তো হাত তুলতে পারবো না, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আপনারা এখন চাইছেন কি আপনারা ভোটটা দেবেন? আমরা ভোটে চাই, আমরা পোস্টাল ব্যালট দেব না, আমরা পোস্টে ভোট দেব না, আমরা সৃজনীতে যাব, সৃজনীতে গিয়ে উভয় পক্ষ থাকবো, উভয় পক্ষ থেকে যেভাবে আমাদের সবাই ভোট দিয়েছে, জনগণ ভোট দিয়েছে, সেইভাবে একটা বুথ খুলে আমরা ভোট দিতে। আপনার নাম? मिताली दे स्वास्थ्य FPS। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। चुनाव समाप्त होने के बाद भी भाजपा TMC के बीच हिंसा जारी है। पांडेश्वर के फरीदपुर ब्लॉक स्थित लाबनापाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटने और पार्टी के झंडे जलाए जाने का आरोप TMC पर लगाया गया है। हालांकि TMC ने इन सब आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से TMC पर बेवजह आरोप लगा रही है। पांडेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लबनापाड़ा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई और पार्टी के झंडे जलाने का आरोप तृणमूल पर लगाया गया है। लबनापाड़ा इलाके में भाजपा के 122 नंबर बूथ के अध्यक्ष हसीबुल मिद्धा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह उनके घर पर धावा बोल दिया और इलाके में उनके पार्टी के झंडे जला दिए। भाजपा के बूथ अध्यक्ष लालटू रुईदास ने आरोप लगाया कि जब वो घर के काम कर रहे थे, इसी दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की। फिलहाल इस मामले की लोधा फरीदपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं तृणमूल नेता अरमिया मलिक ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में हार रही है, इसलिए बेबुनियाद आरोप TMC पर लगा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लेबनापाड़ा इलाके में शांति भंग कर रही है। फिलहाल घटना के बाद पूरे इलाके में फरीदपुर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। তৃণমূলের লোক কি নাম তার নাম হচ্ছে নাজিমউদ্দিন আর আর্মিয়া। কখন মেরেছিল? আমাকে সকাল 7টায়, আমি লেটরিংয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ আমার খেদারে নিয়ে এলো, নিয়ে এসে বলছে চল তোকে পতাকা খুলতে হবে। খুলে আমার খোলা করালো, ওরাই নিজেরা আগুন ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ ধরিয়ে দিয়ে ওরাই আবার বলছে যে ওরাই আগুন ধরিয়েছে, আমাদের লিখে বলছে। তো আমাদের ছেলে কেউ নাই, আমরা কেন আগুন ধরাতে যাবো? আমরা যেটা করবো তার থেকে পুরানো যায়। আমরা বিজেপি করবো, আমরা বিজেপি পতাকা পুরাতে পারবো বলুন তো? কি নাম আপনার? আমার নাম লালটু রুইদাস। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, পুলিশের পতাকা সব নিয়ে চলে গেছে গাড়ি করে। দিনে তৃণমূলের হয়ে কাজকর্ম করছিলাম, তারপরে আমি দেখলাম যে তৃণমূলের একটা পরিস্থিতি এমন এসছে যে আমি তৃণমূলে না থাকতে পেরে আমি ইদানিং এখন বিজেপিতে জয়েন করেছি এবং বিজেপির আমি বুথ সভাপতি 222 নম্বর বুথে। তো যেহেতু বিজেপির পোলিং এজেন্ট আমি বসেছিলাম, সেই হিসাবে কালকের পর থেকে আমার বাড়িতে হামলার চেষ্টা করেছিল। আজকে সকালে আমার 223 নম্বর বুথের একজনকে মারধর করেছে এবং 2022-এর একজনকে মারধর করেছে। আমার বাড়িতে হামলা করেছে, আমার মাকে হুমকি দেখিয়েছে, আমার ছোটো বৌমাকে হুমকি দেখিয়েছে এবং যে কোনো সময় আমার বাড়িতে আবার অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা এখন আতঙ্কিত যে আমার পরিবারের এখন জীবনহানির সমস্যা দেখা দিয়েছে আর কি।
মানে তৃণমূলের লোকেরা বলছে যে তৃণমূলের লোকেরা আপনারাই নাকি ওদেরকে আবার হুমকি দিচ্ছেন। আমাদের বাড়িতে আমাদের কেউ হুমকি দিতে যায়নি, ওরাই পুলিশের সামনে আমার বাড়িতে অ্যাটাক করেছে। পুলিশকে যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনারা পুলিশের কাছেও তথ্যটা পাবেন যে সঠিক না ব্যাটিক। কি নাম আপনার? আমার নাম হাসিবুল মিদ্দা, গ্রাম লবণপাড়া 222 নম্বর বুথ সভাপতি। ঘটনা তো এই যে ওই পতাকাগুলি নিয়ে, কি পতাকা? ওই পতাকাগুলো টাঙ্গা ছিল কাল কিসের পতাকা ওটা? কোন দলের? বিজেপি দলের নিয়ে তারপর ওইগুলো ছিঁড়াছিড়ি করছিল, আর খুব গাল গালাজি করছিল, কারা? আর ছেলেকে মারছিল ওই যে অভয় পাতিলকে কোন তৃণমূলে নিয়ে নিয়ে ওই যে ছিঁড়াছিড়ি করলে না বন্ধু দিন তো লেবেছিলাম না। নিয়ে আপনার ছেলেকে কেন, আপনাকে কেন মারধর করতে আসছে? আমাকে বলতো তুমি মারবো, আমি বলছিলাম না আমাদের সাথে খুব রাগ, বাবা কি বলবো কিছু বলার নাই। তোমরা কি তৃণমূলই করতে আগে? আগে করতো, এখন তৃণমূল করতো, আমার ছেলেই করতো তৃণমূল। আচ্ছা, এখন তোমরা বিজেপি করছো? হ্যাঁ বিজেপি। এটার জন্যই রাগ? হ্যাঁ এইটার জন্য রাগ। কি নাম তোমার? আমার নাম লাইলা মির্জা। কি জন্য? ওই পার্টি করছে সেই জন্য। মানে তোমরা আগে কোন পার্টি করতে? তৃণমূল কথা আমি তার জন্য। তারপরে তার থেকে তোমাদের উপর অত্যাচার বেড়েছে? আমাদের সঙ্গে কারোর সাজাও নাই, কারোর সঙ্গে মেল নাই, কারোর সঙ্গে রাগ আতে গেলে বলে আমাদেরকে রাগ করে না, তোমাদের দায় আমার কেন মার খাবো। এক ঘরে করে রেখে দিয়েছে? আমাকে এক ঘরে। নিয়ে তারপরে কালকে থেকে আরো ঝামেলা বেড়েছে? কাল থেকে বেশি হবে। আবার এক ঘরে কল নাই আর নাই, জল আনতে যাবো, বলছে বাইরে বেরোলে মারবো, বেরো দেখি জল আনতে যাবো, তাই বলছে। জল আনতে দিচ্ছেন না পুলিশ কিছু করছে না? দোকান বলে বাইরে বেরোলে তুই দেখো মারবো, লোক ফলো করে রেখে দিয়েছে, জোয়ারে যখন বেরোবে তখন আমাদের খবর দিবি, ডাক দিতে, তাই বলছে। তাহলে তোমরা জল জিনিসপত্র কেনাকাটা কিভাবে করছো? কিছুই করি না, যা রয়েছে ওয়াই করে খাচ্ছি, যা রয়েছে। কি এটাই অপরাধ বিজেপি করছে? হ্যাঁ বিজেপি। কি নাম তোমার? কুলসুমা মিত্র। হ্যাঁ কুলসুমা মিত্র। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সেটা হলো যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, যে গ্রামে একঘর করে রাখা হয়েছে, আর ওরা হারার ভয়ে এসে অভিযোগগুলো তুলছে। আর এটা এত বড় গ্রাম আছে, এই গ্রামে এই ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আর আজকে যে মারের কথা বলছে বা এক ঘরে কথা বলছে, আপনারা তো এসছেন দেখতে, কোথাও কিছু নেই, এসে মিথ্যা অভিযোগ। আপনার কি পুলিশে কমপ্লেন করেছেন যে আপনাদের উপর যে পুলিশে কমপ্লেন করিনি, সেরকম পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ পুলিশ এসেছিল, পরিস্থিতি সেরকম হলে করতাম, পরিস্থিতি সেরকম নেই, আমি করি। কি নাম আপনার? আমার নাম আরমিয়া মল্লিক। একটু ভালো করে বলুন। আরমিয়া মল্লিক। अच्छा, আপনি কে? ग्रामे अभी बुथ सभापति। पांडेश्वर से मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।